अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को कम्प्लेक्स एनालिसिस 2 लेक्चर 6A में खुश आमदीद कहता हूँ। एवेलुएशन ऑफ रियल डेफिनेट इंटीग्रल। पहले हम डिस्कस कर चुके हैं काशी रेजिड्यू थ्योरम। काशी रेजिड्यू थ्योरम कुछ इस तरह था कि अगर हमारे पास क्लोज कंटूर C हो और अगर इंटीग्रल किसी भी फंक्शन का एफ ऑफ जी फंक्शन है और इसका इंटीग्रल अलॉन्ग क्लोज कंटूर C लिया जाए तो विद रिस्पेक्ट टू डी जी तो वो बराबर होता है 2 पाई आयोटा, और इसी तरह से हमारे पास साथ होता है समीशन आई इज इक्वल टू 1 to n और आर आई। तो ये हमारे पास फार्मूला होता है जिसको काशी रेजिड्यू थ्योरम भी कहते हैं। तो इस काशी रेजिड्यू थ्योरम से काशी रेजिड्यू थ्योरम के ज़रिए से हमने इस इंटीग्रल को एवेलुएट किया, इस इंटीग्रल की वैल्यू को मालूम किया। लेकिन अगर हमारे पास कोई भी डेफिनेट इंटीग्रल ऐसा हो जिसमें 0 से लेकर 2 पाई लिमिट हो और उसके अंदर फंक्शन सारे के सारे या साइन हो या कॉस थीटा हो, यानी कि डी थीटा के रिस्पेक्ट से अगर इंटीग्रल लिया जाए तो इस फॉर्म का अगर इंटीग्रल हो तो उसको हम कैसे मालूम करेंगे? तो इसको हम टाइप 1 कहते हैं। तो कम्प्लेक्स एनालिसिस ये चैप्टर हम पढ़ रहे हैं 6 चैप्टर, उसमें से ये टाइप 1 जिसमें हम रियल डेफिनेट इंटीग्रल्स एवेलुएट कैसे करते हैं ये हम तरीका देखेंगे। उससे पहले काशी रेजिड्यू थ्योरम हमें पता है। काशी रेजिड्यू थ्योरम ऐसा होता है कि क्लोज इंटीग्रल का अगर इंटीग्रल अलॉन्ग क्लोज कंटूर लिया जाए तो वो 2 पाई आयोटा और साथ समीशन आई इज इक्वल टू 1 to n आर आई, और ये आर आई रेजिड्यूज़ होते हैं सारे के सारे और उनका सम। तो सबसे पहले इंटीग्रल इस तरह का होगा 0 to 2 पाई एफ ऑफ साइन थीटा और कॉस थीटा और विद रिस्पेक्ट टू डी थीटा लेना है, वेयर एफ इज़ अ रैशनल फंक्शन ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा, और ये रैशनल फंक्शन होगा साइन थीटा एंड कॉस थीटा। तो इसके वर्किंग रूल सबसे पहले डिस्कस करते हैं। इसमें 3 स्टेप्स होंगे। स्टेप 1 में हम क्या करेंगे? मेक अ सब्स्टिट्यूशन सब्स्टिट्यूशन हम करेंगे z इज इक्वल टू ई रेज टू पावर आयोटा थीटा, ये सब्स्टिट्यूशन सबसे पहले कर देंगे। अब ये सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो इसका मतलब है इस इंटीग्रल में अगर ये सब्स्टिट्यूशन करेंगे z इज इक्वल टू ई रेज टू पावर आयोटा थीटा, तो यहाँ पे थीटा थे, थीटा की जगह पे हमने z लेके आना है। अगर मैं इसको डी जी फाइंड करूं तो ये डी जी इज इक्वल टू आ जाएगा ई रेज टू पावर आयोटा थीटा, और इसका अगेन विद रिस्पेक्ट टू थीटा डेरिवेटिव, तो ये आयोटा आ जाएगा, और इसी तरह से अगेन इसका डेरिवेटिव आएगा थीटे का, तो डी थीटा साथ आ गया। तो दिस इम्प्लाइज डी थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा 1 ओवर ई रेज टू पावर आयोटा थीटा और साथ आयोटा और डी जी, ये इस तरफ ला के डिवाइड कर दिया। तो ये वाला ई रेज टू आयोटा थीटा को मैं दोबारा जी लिख सकता हूँ, तो डी थीटा इज इक्वल टू आ गया 1 ओवर आयोटा जी, और इसके साथ आ गया हमारे पास यहाँ पे डी जी। तो ये 2 सब्स्टिट्यूशंस बन गई। ये पहली सब्स्टिट्यूशन थी, ये दूसरी इक्वेशन सब्स्टिट्यूशन बन गई। इसी तरह से सो ऑन हम चलते हैं। अब साइन थीटा और कॉस थीटा की जगह पे भी सब्स्टिट्यूशन करनी है। साइन थीटा और कॉस थीटा की जगह पे जब सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो हम अगर इसमें मैं z प्लस 1 ओवर जी कर दूं अगर, तो ये हमारे पास बन जाएगा ई रेज टू पावर आयोटा थीटा प्लस ई रेज टू पावर माइनस आयोटा थीटा, ये बन जाएगा। अगर मैं इसको 2 से डिवाइड कर दूं बोथ साइड तो कर सकता हूं। तो अब ये हमारे पास जो इक्वेशन बन गई ये कॉस थीटा की इक्वेशन बन गई। ये आ गया हमारे पास कॉस थीटा इज इक्वल टू आ गया 1/2 जी प्लस 1 ओवर जी।
तो ये थर्ड इक्वेशन बन गई हमारे पास। इसी तरह से अगर मैं z प्लस पहले किया था 1/z माइनस कर दूं तो ये बन जाएगा e⁻θ माइनस e⁻−i⁻θ। तो ये इसी तरह से दोनों तरफ डिवाइड कर दिया 1/2 आयोटा से, ये 2 आयोटा से डिवाइड किया तो ये बन जाएगा साइन थीटा। तो इस तरह से ये साइन थीटा, ये फोर्थ इक्वेशन बन गई। अब इन चारों चीज़ों को इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये फंक्शन कुछ ऐसे बन जाएगा। देन द इंटीग्रल बिकम्स, तो इंटीग्रल कुछ ऐसा बन जाएगा। पहले इंटीग्रल था हमारे पास 0 to इन्फिनिटी इंटीग्रल f ऑफ साइन थीटा कॉमा कॉस थीटा, इस तरह से था। तो डी थीटा, तो ये कन्वर्ट होके हमारे पास बन गया जो कि इंटीग्रल आ गया, इंटीग्रल अलोंग क्लोज्ड कर्व सी एफ ऑफ जी डी जी। तो ये इंटीग्रल बन गया। तो अब हम क्या करेंगे, अब ये इंटीग्रल बनने के बाद अब वेयर सी इज़ आ, ये जहन में रखेंगे, वेयर सी इज़ आ पॉजिटिवली ओरिएंटेड यूनिट सर्कल। तो पॉजिटिवली ओरिएंटेड यूनिट सर्कल है z mod इज इक्वल टू +1, ये एक सर्कल बन गया हमारे पास जो c है। तो इंटीग्रल कुछ ऐसा बन गया। अब पहले स्टेप में ये काम किया, सब्स्टिट्यूशन की, सब्स्टिट्यूशन साइन की जगह पे हमने 1/2z प्लस 1/z ये ऐड कर दिया, ये सब्स्टिट्यूट कर दिया, और इसी तरह से कॉज की जगह पे ये ऐड कर दिया, और साइन की जगह पे 1/2 आयोटा z माइनस 1/z ये सब्स्टिट्यूट कर दिया हम, और इसी तरह से डी जी की जगह पे ये सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो स्टेप 2 में हम क्या करेंगे, फाइंड दी पोल्स ऑफ एफ ऑफ जी। जो हमारे पास एफ ऑफ जी फंक्शन आ गया सब्स्टिट्यूशन के बाद, जिसमें हमने 0 to 2 पाई इंटीग्रल एफ ऑफ थीटा डी थीटा में सब्स्टिट्यूशन की थी। तो ये इंटीग्रल अलोंग क्लोज कंटूर सी एफ ऑफ जी डी जी आ गया था। तो ये सब्स्टिट्यूशन के बाद ये जो एफ ऑफ जी आया है, इस एफ ऑफ जी में हमने जो पोल्स हैं वो फाइंड करने हैं, और पोल्स फाइंड दी पोल्स ऑफ एफ ऑफ जी के पोल्स फाइंड किए। दोज पोल्स विच लाइज इन दी यूनिट सर्कल, ऐसे पोल्स फाइंड करने हैं जो यूनिट सर्कल के अंदर लाई करते हों। यानी कि ये अगर सर्कल है तो ये इसका ओरिजिन है, तो ये यूनिट सर्कल यानी कि इसका रेडियस r जो है ये 1 हो, यानी कि z mod जो है इज़ इक्वल टू 1 हो। तो ये हमारे पास यूनिट सर्कल है। तो इस यूनिट सर्कल के अंदर जितना भी हमारे पास ये 1 के लिहाज से ये यूनिट सर्कल है, तो इसके अंदर जितने भी पोल्स लाई करेंगे वो सारे के सारे पोल्स फाइंड करने हैं। पोल्स फाइंड करने के बाद एंड कैलकुलेट द रेजिड्यूज एट दोज पोल्स, एट दीज पोल्स, इन सब पोल्स पर रेजिड्यूज भी फाइंड करने, जो हम पहले से जानते हैं रेजिड्यू फाइंड करने का फार्मूला, तो उसके ज़रिए से रेजिड्यू भी फाइंड कर लेंगे। इसके बाद ये टाइप 1 डिस्कस कर रहे हैं। इसके बाद स्टेप 3 पर चलते हैं। स्टेप 3 में हमने क्या करना है, जो कि हमारे पास इंटीग्रल आ गया, देन द ओरिजिनल इंटीग्रल बिकम्स। तो इंटीग्रल जो है वो इस तरह के बन जाएगा 0 to 2 पाई एफ ऑफ थीटा डी थीटा, और इसी तरह से ये इज़ इक्वल टू आ गया इंटीग्रल अलोंग क्लोज कंटूर सी एफ ऑफ जी डी जी, और ये बन जाएगा इज़ इक्वल टू काशी रेजिड्यू थ्योरम यूज़ करते हुए 2 पाई आयोटा समिशन आई इज़ इक्वल टू 1 to n आर आई, और ये आई सारे के आर आई ये रेजिड्यूज़ होंगे, सारे के सारे वो रेजिड्यूज़ होंगे जो कि हमने यूनिट सर्कल के अंदर पोल्स पर मालूम किए हैं। जितने भी थे उन पर जो मालूम किया था वो हम
इसमें सारे के सारे रेजिड्यूज़ का सम लिख देंगे और ये इस इंटीग्रल का सलूशन आ जाएगा। इसके बाद इसकी एग्जांपल देखेंगे। आज तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।